एक्सरसाइज रीडिंग इज फन। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बेबी डू विथ हर पेबल्स, यानी कि जो बेबी है उसकी बहन वो पेबल्स के साथ यानी कि स्टोन के साथ क्या करती थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। द बेबी थिंक्स दैट the pebbles are really food and she even tries to put them into her mouth। तो जो उसकी बहन थी वो पेबल्स के साथ यानी कि स्टोन के साथ क्या करती थी, उसको लगता था कि ये खाना है तो वो अपने मुंह में रखने जाती थी। पेबल्स यानी कि स्टोन, पत्थर, रियल यानी कि वास्तविक, फूड खाना, ट्राइज यानी कि रखना, पुट इन माउथ यानी कि वो माउथ में रखने की कोशिश करती थी। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द बेबी डू विथ द बुक। तो जो उसकी बहन वो बुक के साथ क्या करती थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स विथ हर हैंड्स एंड रोर्स विथ जॉय एट नथिंग, यानी कि वो बेबी क्या करती थी, वो पेजेस है उस बुक के वो टीयर्स यानी कि फाड़ देती थी अपने हाथ से और यानी कि जोर जोर से फिर वो हंसती थी। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डज द बेबी लाफ, यानी कि बेबी कब हंसती थी। तो हाउ कैन वी राइट आंसर। द बेबी लाफ एंड थिंक्स इट ग्रेट फन व्हेन हर ब्रदर्स कॉल्ड हर, यानी कि फिर जब उसका भाई उसको डांटता था तो उसको लगता था कि ये बहुत मजाक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकी। जो वॉशरमैन यानी कि धोबी था वो अपने साथ डोंकी क्यों लेकर आता था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। द वॉशरमैन ब्रिंग्स डंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स, यानी कि वो जो वॉशरमैन है धोबी है वो अपने साथ इसलिए डोंकी को लेकर आता था क्योंकि वो अपने साथ जो गंदे क्लोथ्स है वो उसके साथ वापस ले जाता था। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉक टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फनीस्ट थिंग्स द बेबी डज। तो जो बेबी है उसकी बहन उसके लिए सबसे फनी बात क्या थी। देन हाउ कैन बी राइट आंसर। व्हेन हर ब्रदर शेक्स हिज हेड एट हर इन एगर एंड स्कूल्स और क्लास हर नॉटी, द बेबी सिंपली लाफ एंड finds it very fun। This is the funniest things the baby does, यानी कि जब उसका भाई उसको बोलता था कि तुम ये मत करो, यानी कि उसके साथ जब उसका भाई है वो यानी कि जब उसका भाई उसके सामने अब डांटता था, गुस्सा करता था और उसकी तरफ सिर हिलाता था तो वो सोचती थी कि ये तो बहुत ही फनी है। तो वो क्या करती थी, उसका भाई है वो उसके सामने डांटता था, गुस्से करता था और उसके सामने सिर हिलाता था और वो उसको नॉटी बुलाता था तो वो सोचती है कि ये बहुत बड़ा मजाक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली। वाई, यानी कि क्या आपको लगता है कि उसकी बहन सचमुच में रियली यानी कि वास्तविक में सिली यानी कि मूर्ख है। वाई यानी कि क्यों। तो हाउ कैन वी राइट आंसर। द बेबी इज नॉट सिली इन रियली। तो उसकी बहन है वो सचमुच में मूर्ख नहीं है। शी इज वेरी स्मॉल एंड टू यंग टू जज बिटवीन राइट रॉन्ग थिंग्स, यानी कि वो सचमुच में कोई मूर्ख नहीं है बल्कि वो अभी बहुत छोटी है इसलिए उसको सही और गलत का दोनों के बीच का मीनिंग नहीं पता है, इसलिए अभी वो छोटी है इसलिए वो अभी मूर्ख नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है लेट्स मूव एंड डांस। हैंड्स आर फॉर क्लिपिंग, यानी कि जो हाथ होते हैं वो क्लैपिंग ताली बजाने के लिए होते हैं। फीट आर वॉकिंग, जो पाँव होते हैं पैर होते हैं वो चलने के लिए होते हैं। हिप्स आर फॉर शेकिंग, जो हिप्स होते हैं वो हिलाने के लिए होते हैं। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, जो आर्म्स होते हैं वो अंगड़ाइयाँ लेने के लिए होते हैं। आइज आर फॉर ब्लिंकिंग, जो आइज होती है वैसे पटपटाने के लिए होती है। हेड्स आर फॉर नोडिंग, यानी कि जो सिर होता है वो ऐसे हिलाने के लिए होता है। एल्बोज फॉर मूविंग, यानी कि जो एल्बो होते हैं वो ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए होता है। माउथ आर फॉर टॉकिंग, जो मुंह होता है वो बातचीत करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड
फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि हमने जो कुछ स्टोरी में वर्ड्स देखे थे वो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो उसमें हमें कंप्लीट ब्लैंक्स बनाना है। तो फर्स्ट है SI, तो क्या होगा SILLY, सिली यानी कि मूर्ख। फिर नेक्स्ट मैंने बना दिया है पेबल्स। पेबल्स का क्या है PEBBLES, यानी कि पेबल्स यानी कि स्टोन यानी कि पत्थरें। देन नेक्स्ट क्या है स्ट्रीट, STR दिया है, बीच में क्या आएगा E, स्ट्रीट्स बन जाएगा, तो स्ट्रीट्स यानी कि जो गली की लाइट्स होती है वो। देन नेक्स्ट क्या है स्कोल्ड, SCOLD, क्या बनेगा स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी कि डांटना। फिर नेक्स्ट है LE दिया है, तो बीच में क्या आएगा SS, तो क्या हो जाएगा लेसन यानी कि पाठ पढ़ाना। देन नेक्स्ट क्या है NAUGHTY, नोटी यानी कि नटखट। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा वर्ड EXCITEMENT, यानी कि एक्साइटमेंट। मैंने आपको बताया था एक्साइटमेंट मीनिंग यानी कि उत्सुकता। देन नेक्स्ट लास्ट वर्ड क्या बनेगा DONKEY, डोंकी यानी कि गधा। तो ऐसे हमें जो ब्लैंक्स दी है उसमें जो मिक्सिंग लेटर है वो हमें यहाँ पे ऐसे आपकी बुक में आपको लिखना है। देन सेकेंड इज राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, उनके सिमिलर वर्ड्स हमें स्टोरी में से खोज के लिखना है। फर्स्ट क्या दिया है फुलिश, तो फुलिश का सिमिलर वर्ड्स यानी कि सेम वर्ड्स क्या होगा सिली, सिली यानी कि मूर्ख और फुलिश यानी कि मूर्ख। देन क्या है स्टोन, मैंने आपको मीनिंग बताया था, स्टोन का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा पेबल्स, पेबल्स यानी कि पत्थर, और स्टोन मीनिंग भी पत्थर होगा। देन नेक्स्ट क्या है मिस्चीवियस, तो उसका सिमिलर वर्ड्स क्या होगा नॉटी, तो उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा नॉटी यानी कि नटखट। फिर नेक्स्ट क्या है फेच, फेच यानी कि पकड़ना, तो उसका सिमिलर वर्ड्स क्या होगा ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाना, और फेच यानी कि लाना। तो ऐसे हमें सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे स्टोरी में से जो मैंने ढूंढ के लिए आपको बताया है वो यहाँ पे लिखना है। देन थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं उनका इस्तेमाल करके ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्या है द ब्लैंक आर प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, तो खेत में कौन खेलता है बच्चे, तो आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि जो बच्चे हैं वो खेत में खेल रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है ब्लैंक आर हैप्पी, कौन खुश है बच्चे ही खुश है, तो उसको बार बार बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे दे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दे आर हैप्पी, यानी कि वो खुश है, तो कौन खुश है बच्चे। देन नेक्स्ट ब्लैंक इज ब्लैंक आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, तो ये खेल कौन खेलता है, कौन खेलता है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चे को बार बार बताने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना होता है दे, तो आंसर क्या होगा दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। देन नेक्स्ट इज द ब्लैंक हैज रंग इट इज टाइम फॉर लेसन, यहाँ पे जो रंग दिया है वो किसका मीनिंग, उसका मीनिंग होता है रिंग, तो ये जो रंग दिया है वो रिंग का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा रंग यानी कि बजना, तो कौन बजता है बेल, यानी कि रिंग बजती है। इट्स टाइम फॉर लेसन, यानी कि पाठ पढ़ने का टाइम हो गया, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उनका यूज करके ब्लैंक्स फिलअप करना है। देन फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वन, यानी कि एक के लिए क्या यूज होता है वन, और टू मोर देन टू, यानी कि दो और दो से ज़्यादा के लिए क्या होगा उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, यानी कि मैनी, तो यहाँ पे क्या है वन चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा, तो दो और दो से ज़्यादा बच्चे के लिए क्या यूज होगा मैनी चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट है वन फॉक्स, तो फॉक्स एक या दो से ज़्यादा के लिए क्या आएगा मैनी फॉक्सिस। देन नेक्स्ट है वन डक, एक डक के लिए क्या होगा वन डक, और एक से ज़्यादा डक के लिए क्या होगा मैनी डक्स। देन नेक्स्ट है वन गोज, तो यहाँ पे एक गोज के लिए वन लिखा है, तो उसके ज़्यादा
दो या दो से ज़्यादा बताने के लिए क्या होगा, मैनी गेसेस। तो यहाँ पे देखिए GOOSE है सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा, GEESE। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एड फुल टू मेक अ वर्ड, यानी कि हम यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड्स दिए उसके साथ FUL लगा के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ए पे क्या है, द चिल्ड्रन आर ब्लैंक, हमें लास्ट में वर्ड दिया है प्ले, तो उसके साथ FUL लगाएंगे तो क्या होगा, प्लेफुल। देन B इज द फ्लावर्स आर ब्यूटी, यहाँ पे लास्ट में वर्ड क्या दिया है, ब्यूटी, तो उसके साथ FUL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो जो फ्लावर्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। देन नेक्स्ट है सी में, द बुक्स आर ब्लैंक, लास्ट में क्या वर्ड दिया है, यूज, तो उसके साथ में FUL लगाएंगे तो क्या होगा, यूजफुल। जो बुक्स होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है। देन D इज द वेजिटेबल्स आर प्लेंटी, तो यहाँ पे प्लेंटी के साथ FUL लगाएंगे तो क्या होगा, प्लेंटफुल। तो आंसर क्या होगा, द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर। देन नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6, एड LY टू मेक अ वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिए हैं उनके साथ हमें LY लगा के एडवर्ब बनाना है। तो ए क्या दिया है, द न्यू शूज आर लव, वर्ड क्या दिया है, लव, तो उसके साथ LY लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस, लवली, द न्यू शूज आर लवली। देन B इज ही इज ब्लैंक स्मार्ट, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या दिया है, रियल, तो उसके साथ LY लगाएंगे तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, ही इज रियली स्मार्ट, यानी कि वो सचमुच में स्मार्ट है। देन C इज वी शुड ईट ब्लैंक, तो यहाँ पे वी शुड ईट ब्लैंक, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या दिया है, स्लो, यानी कि धीरे से, तो उसके साथ LY लगाएंगे तो एडवर्ब यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, वी शुड ईट स्लोली, यानी कि हमें आराम से खाना चाहिए। देन D इज लेट अस सिंग ब्लैंक, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या दिया है, सॉफ्ट, तो उसके साथ LY लगाएंगे तो एडवर्ब और मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, लेट अस सिंग सॉफ्टली, यानी कि चलो हम आराम से गाना गाते हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7, एड इज टू मेक अ न्यू वर्ड, हमें न्यू वर्ड बनाने के लिए जो लास्ट में वर्ड दिया है उनके साथ ISH लगा के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट क्या है, दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, सी इज चाइल्ड, वर्ड दिया है तो ISH लगाएंगे तो क्या होगा, चाइल्डिश, तो क्या होगा सेंटेंस, दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, सी इज चाइल्डिश, यानी कि वो जो लड़के वो ऑलवेज यानी कि हमेशा रोती है वो चाइल्डिश यानी कि उसमें बचपना है। आई स्लीप ऑन अ बनाना स्पेल, आई फील ब्लैंक, लास्ट में वर्ड क्या दिया है, फुल, तो उसके साथ ISH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस, फुलिश। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं जो बनाने का छिलका होता है उस पर फिसल गया, आई फील मुझे लगा कि मैं फुलिश यानी कि मैं मूर्ख हूँ। देन नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज ब्लैंक, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, बेबी, तो उसके साथ ISH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेबीज, यानी कि मेरी बहन बेबीज, यानी कि मेरी बहन है वो बेबीज है। देन नेक्स्ट इज लेट्स राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, यानी कि यहाँ पे ऐसे कोई 5 सेंटेंस लिखने हैं जो आप अपने होम में यानी कि घर में हेल्प करते हो। आई हेल्प मदर, आप अपनी मम्मा को क्या हेल्प करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है इन कटिंग वेजिटेबल्स, यानी कि मैं अपनी मम्मा को वेजिटेबल्स कट करने में हेल्प करता हूँ या फिर करती हूँ। देन नेक्स्ट इज आई हेल्प फादर, आप क्या हेल्प करते हो अपने फादर को। देन हाउ कैन मी राइट आंसर, इन वाटरिंग द प्लांट, यानी कि मैं अपने पिताजी के साथ प्लांट्स में वाटर डालने के लिए हेल्प करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन, मैंने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, अरेंजिंग हीज बुक्स, यानी कि आप अपने भाई को कैसे हेल्प करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है मैं अपने भाई को बुक्स अरेंज करने के लिए हेल्प करता हूँ या फिर करती हूँ।
देन नेक्स्ट इज आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ क्लीनिंग हर कबर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं अपनी बहन को कबर्ड क्लीन यानी कि साफ करवाने के लिए मदद करती हूँ। तो आप जो करते हैं वो आप लिख सकते हो। देन लास्ट क्या होगा, आई डू ट्राई टू हेल्प एवरी वन विथ अ स्मॉल थिंग्स इन द हाउस, यानी कि आपको आपके घर में छोटे से छोटी चीज़ के लिए भी आपको सबके साथ हेल्प करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, से लाउड, यानी कि जोर से ये वर्ड्स बोलने हैं, जैसे कि डोंकी, मोंकी, टोंकी, सिस्टर, मदर, फादर। देन क्या है, आई एम अ पॉपकॉर्न बट मी इन अ पाम, शेक मी एड शेक मी एज फास्ट एज यू कैन एंड आई विल पॉप, यानी कि पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। पॉपकॉर्न कहता है कि जब मैं पान में डाला जाता है तो जैसे ही फटाफट से गर्म हो जाता है, आप जितना फटाफट से गर्म कर सकते हो उतना फटाफट से गर्म हो जाता है, फिर मैं एक पॉपकॉर्न बन जाता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे सारी एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 8 की फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।